अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल किया है। उसमें बाज़ अहम अहकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अंदाज से जिक्र किए हैं कि अपने हबीब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पे उसका हुक्म दिया, जिसमें उम्मत के लिए ये इशारा मौजूद है कि ये काम बहुत अहम है। उन कामों में से एक काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसका हुक्म दिया वो ये है कि फरमाया वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें, वस्तबिर अलैहा, और फिर उस पर डट जाएं। ये सब्र आजमा काम है, एक दो दिन की बात नहीं है, बल्कि ये जिंदगी भर का काम है कि आप अपने घर वालों को नमाज की ताकीद करते रहें। ला नसअलुका रिज़्का, हम आपसे कोई रोजी रोटी नहीं मांगते, ये नहीं मांगते कि आके हमें खिलाओ, बल्कि फरमाया नहनु नर्ज़ुकुका, हम खुद तुम्हें रिज़्क देते हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, अंजाम उन लोगों का अच्छा है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। काबिल एहतराम भाइयों, नमाज वो अहम फरीज़ा है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इबादात में अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह, सबसे पहले जिस चीज का मुहासबा होना है, जिस चीज का हिसाब किताब होना है, वो नमाज। अगर नमाज बंदे की ठीक निकली तो अगले मामलात जो है वो दुरुस्त होंगे। और नमाज सिर्फ अपनी ही नहीं जिसका सवाल होना है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स को अल्लाह ने जिम्मेदार बना के भेजा है, उसकी जिम्मेदारी में जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए हैं उन सब के बारे में बंदे से सवाल होना है कि तुमने अपना फरीजा अदा किया था कि नहीं किया। हम दुनिया में जब जिंदगी गुजारते हैं तो सबसे अजीज रिश्ते हमारे नजदीक, जिनका दुख दर्द तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो औलाद होती है। माँ बाप जो है वो खुद किस अजियत की जिंदगी गुजारे, लेकिन उसकी ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि मेरी औलाद को कभी कांटा भी ना चुभे। और यकीनन ये एक ऐसा फितरी जज्बा है कि जिससे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। अपनी जात से इंसान ज्यादा अजीज जो है वो औलाद को रखता है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम और दोजख से बचाने के लिए औलाद को खुसूसी तौर पे नमाज की ताकीद करने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ सबइन, तुम्हारे बच्चे जब 7 वर्ष के हो जाए, वो बेटी है या बेटा है, उन्हें नमाज का हुक्म देना शुरू कर दो। 7 साल क्या उम्र होती है, इंसान को खेलने का सलीका भी नहीं आता, लेकिन इस्लाम हमें यह ताकीद करता है कि उस उम्र में अपनी औलाद को नमाज सिखानी शुरू कर दो, नमाज का हुक्म देना शुरू कर दो। और जब 3 साल का पीरियड गुजर जाए, बच्चे 10 साल के हो जाए और फिर वो उसमें कोताही करें, नमाज की अदायगी के अंदर कोताही करें, तो उन्हें अगर सजा देनी पड़े तो उसके ऊपर हल्की फुल्की सजा भी दो। आप अंदाजा लगाएं, कभी गौर करें कि अल्लाह ताला ने और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर जो है ये ताकीदी हुक्म दिए हैं कि 10 साल का बच्चा है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो उसको सजा दो। उसकी वजह यह है कि ये वो उम्र है जब उसे नमाज का सलीका आएगा और नमाज उसकी जो है वो पुख्ता होगी, बाकायदगी से वो नमाज पढ़ने वाला बनेगा। अगर इस उम्र में आप बच्चे पे तवज्जो नहीं देंगे, जब वो बड़ा हो जाएगा, कॉलेज की उम्र को पहुंच जाएगा, बड़ी क्लासों में चला जाएगा और 12, 13, 14 साल का हो जाएगा,
तो पहले अगर उसे नमाज की आदत नहीं पड़ी होगी तो फिर उसे नमाजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा अक्सरियत का जो अलमिया है वो यही है। इस उम्र में हम लाड प्यार देखते हैं और ये कह के बड़ी आसानी के साथ इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि बच्चा है, ठीक हो जाएगा। और कई तो बच्चों के ठीक होने का उस हद तक आगे चले जाते हैं, बिगड़ा हुआ बच्चा होता है तो कहते हैं शादी करांगे तो ठीक हो जाएगा। यानी हमारा अलमिया यहां तक पहुंच चुका है, हालांकि ये उम्र है जिसमें बच्चे को नमाजी बनाना चाहिए। आप यकीनन कई बच्चों वाले हैं, कई पोतों वाले हैं, तो कोशिश करें कि इस उम्र में बच्चों को आदी बनाए नमाज का। और इस उम्र में अगर नमाज उनकी दीन के अंदर, उनके ईमान के अंदर दाखिल हो गई तो यकीन जानिए सारी जिंदगी के लिए आपका ये सदका जारिया भी आपके जाने के बाद भी रहेगा और आप जिंदगी सुकून की गुजारेंगे। वरना फिर इंसान के लिए औलाद को संभालना जो है वो मुश्किल हो जाता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर कई लोग जो है वो रोते भी हैं, कई लोग मारते भी हैं, गुस्से भी होते हैं, लेकिन वो बेफायदा होता है। जो उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है तरबियत करने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पे अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक दे। अल्लाह हमारी औलादों को नेकी की तरफ लगाए, दीन की तरफ लगाए, और हमें वही कोशिश करने की अल्लाह तौफीक दे जिस अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की है और आपने हुक्म दिया है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।